नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, खुश रहो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस समय आपकी राशि पर आपके गुरु शुक्र का परिवर्तन हो चुका है। दोस्तों, यह समय आपके लिए अति उत्तम है और इससे आपको गुरु आगे कई प्रकार के लाभ देंगे। आपकी किस्मत चमकेगी, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। राजयोग की भी संभावना है, धन कुबेर योग की संभावना है। दोस्तों, बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है और हम इस समय आपसे बात करते हैं कि दोस्तों, इस समय जो समय चल रहा है यह भगवान सूर्यदेव भगवान काफी भीषण गर्मी में है और 9 दिन तक वह बहुत अधिक गर्म रहेंगे। इस समय हम अपने सभी जातकों से निवेदन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि यह एक ऐसा समय है। वैसे तो हमने आप सभी को हमेशा बताया कि आप सूर्य भगवान को कम से कम 1 लोटा जल अर्पित प्रतिदिन करें और इस समय तो दोस्तों आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल देना ही देना है। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं कि आज की ग्रह स्थिति ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है दोस्तों, और आज का राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक था दोस्तों, और दिशा शूल आज का पूर्व की ओर था दोस्तों। और आज देवर्षि नारद जयंती है। और हम एक विशेष बात आपसे और करते हैं कि दोस्तों, आपको सभी देवी देवताओं की आराधना करने उपरांत और आपको अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रतिदिन अवश्य प्रणाम करना है। यह आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट का कारण यही होता है कि लोग अपने कुल देवी और कुल देवताओं को भूल चुके हैं। चाहे आप देश में हो, चाहे आप विदेश में हो, आप प्रदेश में हो, कहीं भी हो, आपको अपने कुल देवी और कुल देवताओं के बारे में अवश्य जानकारी रखना चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को भी अवश्य बताना चाहिए। दोस्तों, यदि कुल देवी किसी से नाराज हो जाए या कुल देवता किसी से नाराज हो जाए तो इसका बड़ा दुष्परिणाम मिलता है। हम किसी भी देव की आराधना करें, कोई बुराई की बात नहीं है। कम से कम एक बार सुबह या शाम अपने कुल देवी और कुल देवताओं को जरूर स्मरण करना चाहिए और उनको सादर प्रणाम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई जातकों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है क्योंकि उनका प्रेम और आशीर्वाद, हमारे लिए उनका प्यार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जैसे प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान श्री राम को झूठे बेर खाने की। तो दोस्तों, याद रखना चाहिए कि हमें अपने कुल देवी और कुल देवताओं को जरूर स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है दोस्तों तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े कुशल चालक हैं, लेकिन जब पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी कोई और ही चला रहा था। और ये ही सच है दोस्तों, हम केवल अपने अहंकार में रहते हैं और मैं करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जिंदगी पटरी पर दौड़ाने वाला कोई दूसरा है दोस्तों। जी हाँ, हम आपको यही उचित सलाह देंगे। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं होगी दोस्तों, खुद से होगी कि गुरु, सत्संग, सेवा, सिमरन सब कुछ था और तुम दुनिया में ही उलझे रहे। जी हाँ दोस्तों, हम आगे आपके ग्रह गोचर, ग्रह नक्षत्र के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल सटीक बात करते हैं। और इससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक रहिए। वीडियो हमारी बहुत बड़ी नहीं होती है, केवल छोटी और सटीक ही होती है। इसमें हम आपसे क्या अनुरोध करते हैं, यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं श्री काल भैरव नाम चैनल में, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें और माता भद्रकाली कृपा करो
बाबा भैरव जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हम पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके इष्ट देव और मेरी माता भद्रकाली बाबा भैरव जी आपके पूरे परिवार को बहुत उच्च और ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। आपके घर में हमेशा सुख चैन शांति रहेगी। तो दोस्तों, हम ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं कि अब आपका समय कैसा रहने वाला है और क्या आपको लाभ एवं हानि जीवन में होने वाले हैं, पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए वीडियो को, बिल्कुल एकांत में बैठकर सुनिए। दोस्तों, आपको ज्ञात हो कि 19 मई को आपकी राशि पर शुक्र जो है अष्टम घर में अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं तो इससे आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपका रुका हुआ धन कहीं से आपको मिल सकता है, आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है आपके जीवन में, क्योंकि इस राशि वाले सभी जातकों को बता रहा हूँ, क्योंकि उनके राशिपति शुक्रदेव ही हैं। और शुक्रदेव क्या है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं जानकारी पहले भी बता चुका हूँ। आपके धन के कारक हैं, आपके यश के कारक हैं और समृद्धि देने वाले हैं, आपके सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं। यह शुक्रदेव तमाम तरह के आपको लाभ देते हैं। शुक्र क्या राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों, पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। इधर हम आपको एक चीज और बताएं दोस्तों, क्योंकि शुक्र, सूर्य और बृहस्पति तीनों के अष्टम घर में विराजमान है। दोस्तों, वह 19 तारीख से विराजमान हो चुके हैं। और क्या है, ग्रह तो 2 ग्रह पहले से ही थे और शुक्र का अष्टम घर में आने से आपका क्या गुल खिलने वाला है। आपके जीवन में जबरदस्त योग बन रहा है, क्योंकि कोई भी दुश्मन यदि वह भी अपने घर में अगर आता है तो नुकसान कभी नहीं होने देता है, ना ही नुकसान करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस प्रकार से आप सबने बहुत सारे आपको डरा भी देंगे कि अष्टम घर में नुकसान होगा। नहीं, किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह राशि वृषभ राशि शुक्र की स्वयं की राशि है। वृषभ राशि स्वयं की राशि होने से तो खुद के घर में भी दुश्मन कभी अपना नुकसान नहीं करता है और ना होने देता है। तो शुक्र तो जो है जबरदस्त ग्रह हैं और दैत्यों के गुरु हैं। जी हाँ दोस्तों, और समृद्धि के कारक हैं। आपको धन, वैभव, यश, समृद्धि, ये सब चीजें शुक्र ग्रह ही दिलाते हैं दोस्तों। यानी शादी से लेकर और तमाम भोग विलास की वस्तुएं शुक्र ग्रह से संबंधित होती हैं और उन्हीं की कृपा से मिलती हैं। तो ये जबरदस्त स्थिति आपके जीवन में हो रही है और ये गोचर हो रहा है, आपके जीवन का उद्धार करने वाला है। दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि इस समय आपका बहुत अच्छा योग चल रहा है। आपको किसी भी तरह से धन अगर आपके जीवन में मिलता है तो दोस्तों, आपको एक बात अवश्य बता दें कि उसका आप दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। आप सीख जाएं, क्योंकि कभी भी आपको गिरे हुए पैसे अगर किसी से कहीं से मिलते हैं तो उसका भी आप सदुपयोग करना सीख लीजिए, क्योंकि आए और आपने उनको गलत जगह पर खर्च कर दिया तो यह नुकसान भी करते हैं। ऐसा पैसा अगर कहीं से मिलता है तो उसका 10वां अंश शुभ कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, किसी मंदिर के निर्माण में लगाना चाहिए, गौ माता की सेवा में लगाना चाहिए और संतों की सेवा में भी लगाना चाहिए। और दोस्तों, अनाथों को भोजन कराना चाहिए, पक्षियों को दाना चुनाना चाहिए। इस समय गर्मी का सीजन है, आपको जहाँ भी व्यवस्था हो, जहाँ भी लगे, आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में अवश्य चिड़ियों को पानी रखें। और यदि आपके मकान के आसपास जगह है तो एक टंकी बनवा करके उसमें पानी अवश्य भरकर रखिए, जिससे जो जानवर इधर उधर से गौ वगैरह घूमते हैं तो उनको पानी पीने को मिले। यह बहुत बड़ा पुण्य है दोस्तों, और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि यह शास्त्र कहता है कि आपको इस तरह से कार्य करना चाहिए। वह समय है कि आपका यह योग बन रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों, शिक्षक योग भी बना है। सूर्य और बृहस्पति का मिलन यहाँ पर शिक्षक योग है। आपको विद्या ज्ञान भी अच्छा खासा होगा, विज्ञान में उन्नति, खोज, तमाम चीजें आपके जीवन में आएंगी। यह समय है तो इन तमाम चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए और दोस्तों अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यह समय
आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको पहचानिए आप, क्योंकि इस समय आपको बिल्कुल चिंता से मुक्ति मिलेगी, आपकी उदासीनता खत्म होगी। जो हमारे दोस्त विदेशों में काम कर रहे हैं तो विदेशों में उनके कार्य अच्छे बनेंगे, और जो विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं उनकी यात्राएं होंगी, शिक्षा में प्रगति होगी। जो विद्यार्थी है उनकी शिक्षा में प्रगति होगी, और बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुलेंगे, और जो विदेशों में रह रहे हैं उनके काम भी बनेंगे। जो अटके हुए काम अधूरे पड़े थे उन कामों में आपका प्रगति का मार्ग अवश्य खुलेगा। आपके जीवन में जो है हर प्रकार की समस्या का समाधान होगा। यहाँ पर भूमि से संबंधित जो भी आपको नुकसान हो रहा था अब तक, वह आपको अब लाभ होने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बताया, लेकिन अन्य तमाम चीजें आपके जीवन में घटनाक्रम बना रही हैं और आपके विकास के रास्ते खुल रहे हैं। तो आपने अपने पथ पे अग्रसर होना है, और आपने जो है विकास को देखना है, किस तरह से आपका मार्ग खुलेगा। और यदि आप व्यापारी वर्ग में हैं तो उनका व्यापार चलेगा, उन्नति होगी। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप में जो है अच्छा काम चलेगा, और स्वयं भी करते हैं यदि आप तो भी अच्छा काम होगा। विदेश नीति में आप कामयाब होंगे दोस्तों, और जो विदेश जा रहे हैं उनके जो काम अटके हुए हैं वह भी पूरे होंगे। तमाम चीजें आपके जीवन में अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए है। यह समय बहुत ही अच्छा आपको लाभ देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो ग्रह गोचर हैं ये आपके अनुकूल होते दिखाई दे रहे हैं। जिन प्यारे दोस्तों को अभी तक कहीं किसी भी प्रकार से नुकसान हो रहा था वह अब लाभ होने वाला है। राजयोग के भी संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको एक बात और बताएं कि जिसके ग्रह जो है बहुत अच्छे होंगे और अनुकूल होंगे उनको यह स्थिति बनेगी, और उनको यह जरूर मिलेगा। तो यह ग्रह हर आदमी की कुंडली के अलग अलग है, यह नहीं कि हर एक के लिए सबको मिले। तो दोस्तों कुछ कुंडली का भी फर्क पड़ता है, लेकिन मिलेगा जरूर। जिसके ग्रह संपात में और ग्रह गोचर मिलता हुआ है, तालमेल उनके जीवन में बैठ जाता है, तो वो चीज उनको हासिल हो जाती है। दोस्तों किसी को करोड़ों मिलता है, तो किसी को लाखों मिलता है, तो किसी को हजारों मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। यह सब चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उसका सदुपयोग हमें कैसे करना है। पैसे का और धन का सदुपयोग कैसा, उसको आगे बताता हूँ। पहले मैं दोस्तों संत महापुरुषों की वाणी है, जो धन आप कमाते हैं उसका कुछ अंश आप जो है मंदिर निर्माण में अवश्य लगाइए। दोस्तों गौ सेवा में लगाइए, संतों की सेवा कराइए, पशु पक्षी जीव जंतु उनकी सेवा करिए। आजकल दोस्तों भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है, किसी पक्षी को भी पानी पिलाएंगे तो आपकी सेवा ईश्वर स्वीकार करेगा और आपको जरूर प्रगति मिलेगी। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको हर जीव जंतु की मदद करना है। जिस स्तर पर गिलहरियों को आप बाजरा चुनवाएं दोस्तों, और पानी जगह जगह भर के अवश्य रखें, जिससे कि हमारे जीव जंतुओं को लाभ हो। और सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करें, माता पिता की सेवा करें दोस्तों, बड़ों का आदर करें और सम्मान करें। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नीचा दिखा ले। दोस्तों अच्छे कार्य करने से ग्रह गोचर स्थिति भी बदल जाती है। दोस्तों नेक करोगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छा फायदा मिलेगा। यदि आप अनित अन्याय करोगे तो आपको लाभ तत्काल में तो अवश्य दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो है आपका कुछ घर से लेकर भी जाएगा। यह असंभव है कि ऐसा ना हो, क्योंकि धर्म पर चलने वाले, धर्मार्थ पर चलने वाले, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाले, थोड़ा वक्त जरूर लगता है लेकिन सुखी वही रहते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर उनकी बहुत अधिक मदद करता है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आज की वीडियो में आपको सर्वप्रथम ईश्वर पर आस्था रखना है, नेक कार्य करना है। इस भीषण गर्मी में जीव जंतुओं पशु पक्षियों की मदद करना है दोस्तों, और भगवान की आराधना करना है। यदि आपसे बन जाए दोस्तों तो आप शुक्रवार के दिन 5 कन्याओं को अवश्य उनको रोड़ी चंदन से तिलक करके, उनके पैर धो करके, उनको कन्याओं को अवश्य कन्या भोज कराएं शुक्रवार के दिन। जिससे क्या है कि हमारे जो स्वामी हैं शुक्रदेव हमसे प्रसन्न होते हैं दोस्तों, और माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब दोस्तों हम आपसे पुनः एक बार फिर निवेदन करते हैं कि आप वीडियो में यदि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं
भगवान भैरवनाथ आपकी मदद करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जैसे कि मैंने बताया कि अपने इष्ट देव का नाम और माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है माता रानी आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी, आपके कुल देवता जिनको आप स्मरण करेंगे, याद करेंगे, वह आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और किसी भी प्रकार की आपके पास परिवार में बाधा हो, भूत प्रेत आदि कोई टोना टुटका, तो बाबा भैरव जी आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। उनको स्मरण करने मात्र से ही आपके घर से सभी बाधाएं भाग जाएंगी। तो दोस्तों आप परिवार से स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। दोस्तों धन्यवाद। जय माता भद्रकाली कृपा करो।